आपके भीतर बैठे प्रभु को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि टिट फॉर टैट करना चाहिए, जैसे को तैसा देना चाहिए। भलाई का सार बुराई है, अच्छाई का जमाना ही नहीं रहा। अगर उसने मेरे साथ बुरा किया तो मैं भी उसके साथ बुरा ही करूंगा। दुनिया का हर इंसान इस बात को फॉलो करता है, टिट फॉर टैट ही करता है। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि भलाई भी किसके साथ करनी चाहिए। एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं जिससे आपको मेरी बात समझ में आ सके। एक सन्यासी जंगल के रास्ते से जा रहा था। चलते 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 एक शेर बहुत मोटी रस्सी से बंधा हुआ था। अब शेर ने जब सन्यासी को देखा तो उसके मन में एक आस जगी, जैसे डूबते को तिनके का सहारा। ऐसी आस जगी कि हाँ, ये सन्यासी मुझे आजाद कर देगा, मैं आजाद हो जाऊंगा, मैं इतने समय से इस रस्सी से बंधा हुआ हूं। और सन्यासी भी उस शेर की मन की बात को समझ गए। और जैसे ही ये सारा दृश्य देखा तो सन्यासी ने क्या किया, उस शेर की रस्सी को खोल दिया। शेर आजाद हो गया। थोड़े समय के बाद वही सन्यासी साधना कर रहे थे, एकदम शांत मुद्रा में बैठे हुए थे और शेर आया भागा भागा। उसने कहा सन्यासी ने कि ये क्या कर रहे हो तुम। शेर ने कहा मेरी प्रकृति ही ऐसी है कि जब भी मुझे भूख लगती है, किसी का भी शिकार करना मेरी प्रकृति है, मैं आपका शिकार करूंगा। सन्यासी ने कहा ये कैसी बात करते हो, मैंने तुम्हें आजाद किया है और तुम मेरा ही शिकार करोगे। शेर ने कहा ये तो मेरी प्रकृति है, मैं तो शिकार करूंगा। सन्यासी ने कहा चलो पहले हम किसी से इस बारे में सजेशन ले लेते हैं, कुछ सलाह ले लेते हैं। एक तोते के पास गए, तोते से सवाल किया कि क्या भलाई का सर बुराई है, मैंने इसे आजाद किया लेकिन फिर भी ये मेरा शिकार करना चाहता है। तोते ने कहा कि मेरा जो मालिक है मुझे पिंजरे में बंद रखता है, कभी मुझे आजाद नहीं करता, इसलिए भलाई का सार बुराई है। अब शेर ने कहा अब तो मैं तुम्हारा शिकार करूंगा। सन्यासी ने कहा चलो किसी और के पास सलाह ले लेते हैं। एक गधे के पास गए। उसने कहा बताओ कि क्या भलाई का सार बुराई है। गधे ने कहा मेरा जो मालिक है दिन रात मुझ पे बोझा ढोता है और जब मैं बूढ़ा हो गया मुझे छोड़ दिया। बिल्कुल सही कहा, भलाई का सार बुराई है। शेर ने कहा अब तो मैं तुम्हारा शिकार करूंगा। ऐसे करते करते उस सन्यासी ने कहा बस लास्ट बार एक व्यक्ति से पूछ लेते हैं, और नारद ऋषि जी के पास गए। उन्होंने कहा बताओ ना। सन्यासी ने कहा प्रभु बताओ कि क्या भलाई का सार बुराई है। नारद ऋषि ने कहा कि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तभी दूंगा जब तुम सारा दृश्य दोबारा रिपीट करोगे। कैसे कैसे हुआ था, पहले तुम शेर को बांध करके आओ। अब वो गया, सन्यासी और शेर को बांध दिया रस्सियों से। रस्सी से बांध करके नारद ऋषि जी के पास आया। वो सन्यासी ने कहा बताओ जल्दी से भलाई का सार बुराई है क्या। नारद ऋषि जी ने कहा कि हाँ, इस बात से हमें सीख मिलती है कि भलाई का सार बुराई तो नहीं है, लेकिन ये हमें विचार करना चाहिए कि किसके साथ भलाई करनी है।
वो शेर चिल्लाने लगा, चीखने लगा, मुझे आजाद करो, मुझे आजाद करो। और वो सन्यासी जल्दी से उसे आजाद करने के लिए जाता है, रस्सी खोलने के लिए जाता है। तो नारद ऋषि कहते हैं, रुको, वो शेर तुम्हारा शिकार करेगा, उसे वहीं छोड़ दो। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें इस बात की भी नॉलेज होनी चाहिए, इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हमें भलाई भी किसके साथ करनी चाहिए। शेर की तो प्रकृति ही है शिकार करना। शेर की तो प्रकृति ही है शिकार करना। अगर उसे आजाद करोगे, वो तो भलाई का सार बुराई ही देगा। सर्प को अगर आप मुसीबत से निकालोगे, उसे तुम कितना भी दूध पिलाओ, वो तो एक दिन तुम्हें डसेगा ही। इसलिए जिसकी जैसी प्रकृति होगी, वो वैसा ही आपको रिजल्ट देने वाला है। इसलिए हमारे भीतर उतनी समझ होनी चाहिए कि हमें किसका भला करना है, तो ही भलाई का सार बुराई ही होगा। अगर हम प्रकृति देख करके किसी की सहायता नहीं करेंगे, अगर हम प्रकृति देख करके किसी की हेल्प करेंगे, तो जरूर भलाई का सार आपके जीवन में भलाई ही होगी। अगर आपको इस बात की नॉलेज होगी, इस बात का पता होगा कि मुझे किसकी भलाई करनी है, किसका अच्छा करना है, किसकी सहायता करनी है। आपने सुना, धन्यवाद। अंत में आपके भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करती हूँ। हे प्रभु, मेरा